हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 19वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको लाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, हम तेरी दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये बात सच है खुदावंद कि हमारे निकम्मेपन के बावजूद तू हमसे प्यार करता है, और आज तूने अपना अनुग्रह जो हम पर बहुत आयत से किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा और तारीफ युगानियों तक होती रहे। सर्वशक्तिमान, हर एक आशीष के लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, तू भली बाती जानता है प्रभु कि मैं इस योग्य नहीं हूँ खुदावंद के तेरे नाम को भी ले सकूं, या इस योग्य नहीं जो इस पुस्तक की ओर आंख उठाकर भी देख सकूं। लेकिन खुदा, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी, जो तूने दिया है प्रभु जी, और जिसके निमित्त मेरे प्रभु जी यहाँ खड़े होकर मेरे प्रभु जी तेरी सेवा करता हूँ, इसके लिए तेरा बहुत आयत से धन्यवाद है। मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरी तमाम नाकामियों को, तमाम निकम्मेपनों को नजरअंदाज करते हुए प्रभु अपनी इस प्रजा पर, अपने इन बच्चों पर ध्यान दे मेरे प्रभु जी। तेरी नजरें इनकी भूख पर हो प्रभु जी, और मेरे खुदावन तू अपने बड़े भंडार से इनकी भूख को तृप्त कर। यही तो आदि से करता आया प्रभु जी। जंगल में तूने मन्ना खिलाया प्रभु जी, जब तू इस पृथ्वी पर था तो रोटियां खिलाई मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे हाथों में ही सुपुर्द करता हूँ प्रभु जी कि आज भी तू ही बांट और खिला प्रभु जी, ताकि सब खा के तृप्त हो मेरे प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए मेरे प्रभु जी सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे प्रभु, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मांग कर चढ़ाते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। बैठ जाएंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज जब हम बातचीत करते हैं तो कहती है बाइबल, सरगर्म हो और मन फिरा। आमीन। क्योंकि मैं जिस जिस से प्रीति करता हूँ रखता हूँ उसे ताड़ना और रुलाना देता हूँ। तो हम जो बी पार्ट है उसका क्या, सरगर्म हो और मन फिरा। आमीन। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, जिसके लिए वो क्या कहता है कि सरगर्म हो, क्योंकि इस युग में सरगर्मी नहीं है। आमीन। इस युग में क्या है, गुनगुनापन है। आमीन। इंग्लिश में भाई अगर आप इसको एक बार पढ़ दें, 19th बी, रेवलेशन चैप्टर 3 और वर्स 19। रेवलेशन चैप्टर 3 और वर्स 9। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रदर, कोई बात नहीं ब्रदर। As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Be zealous and therefore And repent. and repent। वो जैसे होता है ना, फैब्रिकेटेड चीजें होती है ना, कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फैब्रिकेटेड नहीं, जस्ट फील फ्री। ये परमेश्वर का घर है और यहाँ पे आप फ्रीली फील करके आमीन बात कर सकते हो। तो क्या कहता है, बी जीलियस। जीलियस की स्पेलिंग बताओ भाई क्या है। हाँ, OUS. एल लिख, ओ यू एस, जिलिस। आमीन। इसको हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा इसको, जुनून। सरल हिंदी में, जब किसी बात का आपको जुनून हो। आमीन। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ जुनून जरूर हो। किसी को नौकरी का, किसी को पैसे का, किसी को घर अच्छा रखने का,
किसी को किसी बात पर, किसी को हेल्थ अपनी अच्छी रखने, किसी को, हर सबको कुछ ना कुछ जुनून Passion. नहीं, पैशन, जुनून। जुनून या धुन सवारी होती है, एक धुन सवार हुई। धुन. आमेन। इसे अगर आप सही से समझें तो एक धुन सवार हुई है कि नहीं यार मुझे करना है, और जब तक आप वो चीज नहीं कर देते ना तो अंदर आपके जलन होती रहती है, मतलब वो जलन आपको बैठने नहीं देती। आमेन। वो जलन आपको बैठने नहीं देती, वो जलन आपको उठा के रखेगी। क्यों? जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर दोगे ना, जब तक आप ये नहीं कर दोगे कि वो जो आपको, जो आपके अंदर एक काम को लेके आपके अंदर एक बात आई है कि मुझे अचीव करना ही करना है, तो तब तक आप बैठोगे नहीं चुपचाप। जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो या जितने भी आप मोटिवेटर्स, ये जो टाटा अंबानी की किताबें पढ़ते हो, तो ये एक जील को दर्शाता है जो इनके मनों में थी। आमेन। लेकिन जब इनकी जील की बात आती है तो ये जील इनकी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है। आमेन। है कि नहीं? क्योंकि टाटा मर गया। अब टाटा की वो जील का क्या हुआ? तो उसमें हमारी सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य कमाता है, रात दिन मेहनत करता है और दूसरे के लिए छोड़ जाता है, तो ये भी व्यर्थ है। क्योंकि हम किसके पीछे भागते हैं? हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आमेन। और उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसको जमा करे जा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे। हम किसके लिए जमा कर रहे हैं? उनके लिए जो हमारे जाने के बाद हमें नहीं पता कि पैसे का क्या करेगा। आमेन। समझ आ रही है ब्रदर? तो जील सबके जीवनों में, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई जील ना हो। कुछ ना कुछ धुन सवार रहती है, खेल की धुन सवार रहती है कि मुझे खेल में अव्वल आना है, खेल की धुन। आमेन। पढ़ाई की धुन सवार रहती है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो वो धुन है। आमेन। लेकिन जब खुदा ने आपको एक क्रिश्चियन घर में पैदा किया है या एक आपको मसीह बनाया है, तो आपके हृदय में भी एक, आपके जीवन में, आपके हृदय में एक धुन होती है कि मतलब उसने आपको उस घर में क्यों पैदा किया। वो चाहता तो आपको किसी गैर मसीह के घर में भी पैदा कर सकता था, लेकिन अगर उसने आपको वहां पैदा किया या आपको उसमें अपनी कलीसिया में लेकर के आया है और अपने जीवित वचन में आपको जोड़ा है, तो क्यों? आमेन। कोई ना कोई राज तो होगा, क्योंकि परमेश्वर एवं ही तो किसी को नहीं लिया। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ मनसा होती है। जब बागेदन में उसने बोला कि अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, इस पेड़ का फल तुम मत खाना, तो वो मनसा थी। मनसा ये थी कि लॉ देना था। आमेन। कौन सा लॉ? अगर आप कहते हो कि अदन में लॉ नहीं था तो आप समझे नहीं क्या बोला खुदा ने। खुदा ने उनको लॉ ही दिया था कि जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओ। आमेन। इसलिए जब तक लॉ नहीं था तब तक पाप मुर्दा था। Amen. तो जहां लॉ आ गया वहां पाप जिंदा हो और इंसान मर गया। समझ रहे है कि नहीं? तो वहां भी लॉ था। तो खुदा का पर्पस होता है हर किसी के लिए। खुदा चाहता है कि यार अगर मैंने इसको बचाया ना, ये मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करे यार, ऐसा ना हो कि यूं ही रह जाए। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि एक्चुअली खुदा ने जब हमें उस गड़बड़ी से, उन बातों से निकाल करके यहाँ लाके खड़ा किया है, इस जगह पे लाया, तो पर्पस क्या है? ठीक है, खुदा से आशीषें सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि खुदा से हमें आशीषें मिले। आमीन। लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं? क्योंकि कहता है ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। तो बदले में मुझे भी तो कुछ देना है। मैं क्या दे रहा हूं? आमीन। क्योंकि अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो फिर मैं उससे लूं कैसे? ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उससे कुछ दे नहीं सकता तो उससे ले लूं? नहीं हो सकता। आमीन। समझ रहे हैं आप? हैं? तो कुछ देने के लिए मेरे पास भी तो होता है। परमेश्वर कहता है जब तू मेरे भवन में आए तो छूछे हाथ मत आना। छूछे हाथ का मतलब है खाली हाथ लेकर के मत आना। कह रहा खुदा मेरे पास आज कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो कहता तब तू मेरे घर भवन में मत आई तेरे पास अगर कुछ देने के लिए, क्योंकि जब भी तू मेरे भवन में आएगा तुझे मुझे देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आप जब परमेश्वर के भवन में आते हो या उसकी हुजूरी में जाते हो तो क्या देते हो? कुछ तो होना चाहिए देने के लिए। आमीन। तो थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं बाइबल में से आज जील के विषय में क्या कहता है परमेश्वर हमें। हम निकालते हैं गिनती की पुस्तक। एक ऐसा व्यक्ति
जिस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मेरे बड़े मेरे सामने खड़े हैं, जिस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि यार मैं ये एल्डर्स, ये इन लोगों से पूछ लूं, जिस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि यार अगर मैंने ये काम किया तो कहीं ऐसा ना हो खुदा मुझे मार दे, कि खुदा बोले कि भाई तूने पहले उनसे क्यों नहीं पूछा, एक ऐसा व्यक्ति है। आमीन। गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। और खुदा को इतना ज्यादा पसंद आया ना, जो जील इसके अंदर थी, जो जलन इसके अंदर थी खुदा की सेवा की, कि खुदा ने इस इंसान से शांति की वाचा मांगी। आमीन। तो निकालते हैं गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। क्योंकि आप जिस युग में रहते हो ना, उस युग में गुनगुने लोग पाए जाते हैं। तो इस युग में परमेश्वर जानबूझ के आपसे एक ही बात कहता है कि सरगर्म हो, बी जीलियस एंड रिपेंट। दो चीजें बोलेंगी। रिपेंट मतलब जो कुछ भी तू कर रहा है और जो कुछ भी तू सोच रहा है उस चीज से तू मन फिरा। जो तू सोच रहा है कि मैं धनी हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, उससे मन फिरा। तमाम उन बातों से जो मेरे वचन के अनुसार नहीं है उनसे मन फिरा और जीलियस हो जाए। आमीन। तो 6 आयत से पढ़ते हैं ब्रदर, क्या लिखा हुआ है? और जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक अच्छा, इजरायली क्यों रो रही थी? क्योंकि जो बालाम था बालाम ने एक यूथ फेलोशिप रखी थी बालाक के कहने पर, और उस यूथ फेलोशिप में उसने क्या किया था, इजरायली लड़कों को बुलाया था और इजरायली लड़कों को ये बोला था कि भाई हमारी यूथ फेलोशिप, मैं भी यहोवा का भविष्य रखता हूँ एंड वी आर वर्शिपिंग सेम गॉड, तो आप आओ हमारे साथ आके और हमारे साथ फेलोशिप करो। और जब वो फेलोशिप के लिए उन्होंने एल्डर्स से, मूसा से नहीं पूछा और वो सारे के सारे चले गए ये सोच के कि नहीं यार ये भी तो हमारे यहोवा परमेश्वर का ही भविष्य रखता है, तो उन्हें नहीं पता था कि वहां पहुंचने के बाद जो जिस मीटिंग में वो जा रहे हैं उस मीटिंग में वहां पे लड़के नहीं होंगे, वहां पे लड़कियां होंगी। वो नहीं जानते थे। आमीन। वो नहीं जानते थे कि जो जो चीज उनको पिलाई जाएगी शरबत, उसमें मदिरा भी हो। वो नहीं जानते। आमीन। तो जब वो सारी चीजें हुई और जब उनको मदिरा पिलाई गई और उसके बाद वहां पे व्यभिचार शुरू हुआ, तब परमेश्वर क्रोधित होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हर चीज बर्दाश्त होती है, लेकिन व्यभिचार से वो घृणा करता है। क्योंकि जब उसने मनुष्य की सृष्टि की तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं इसके बीच में रहूं, मैं इसके अंदर रहूं। यही वजह थी कि नूह के टाइम में उसको जल प्रलय लाना पड़ा, क्योंकि उसकी इच्छा ये थी कि मैं इनके बीच में रहूं, मैं इनके अंदर रहूं। लेकिन जब उन्होंने मिक्सिंग करी और मिक्सिंग करके, बेसिकली वो शादी नहीं थी, बेसिकली वो व्यभिचार था, वो लस्ट थी, जिसकी वजह से वो लोग गिरे और परमेश्वर ने फिर उनको नाश कर दिया उस युग को। आमीन। अब ये लोग जंगल में हैं और जंगल में इन्होंने वही पाप किया, और जब ये वो पाप करते हैं तो क्या होता है वहां पे? और जब परमेश्वर मरी फैलाता है वहां पे, और मरी फैलाने से करीब करीब 25,000 लोग मर जाते हैं और रो रहे हैं। लोग मिलाप वाले तंबू के बाहर खड़े होके सब लोग मंडली के रो रहे हैं। और फिर क्या होता है उसी वक्त? मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गया था वो, जैसे आज की डेट में हम इतने इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है, इतनी उसने शराब पी हुई थी कि वो बहक गया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक स्त्री आज भी है जिसके हाथ में एक कटोरा है, उसमें का दाख मधु झाग वाला है, मसाला मिला है उस मसाला में है। पृथ्वी के सब लोग उसकी तलझट तक पी जाते हैं, बॉटम। आमीन। तो क्या जब इतना इंटॉक्सिकेटेड इंसान हो गया तो उसे ये होश नहीं रहा कि जो परमेश्वर का पवित्र छावनी है मैं उसके अंदर ऐसे ना घुसूं। वो भूल गया कि हारून के दोनों बेटों के साथ परमेश्वर ने क्या किया था जब उसने ये कहा था कि तुमने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया। तो वो शराब पिए हुए थे, इसलिए वो गलती कर गए। क्योंकि जब इंसान शराब पिए हुए होता है तो वो अपने आपे में नहीं होता। इसलिए बाइबल कहती है कि जो बिशप हो वो पियक्कड़ ना हो। पियक्कड़ मतलब पी के जो धुत रहता है ना, वो ना हो। ओवर ड्रिंकर ना हो, मतलब पेट की खराबी के लिए कभी कभी तो पी लिया करे, पौलुस ने बोला था, लेकिन ओवर ड्रिंकर ना हो।
आमेन, समझ रहे हैं? तो वो इतना इंटॉक्सिकेटेड था, इतना शराब पिए हुए था कि उसको होश ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आमेन। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खोते हैं। आमेन। अब वो क्या हो रहा है कि वो लेके अंदर घुस गया, किसके सामने? मूसा, हारून और सारे एल्डर्स के सामने, और अपने भाइयों के पास उसको ले आया। क्यों? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं। ब्रदर, जब आपके और मेरे मन में परमेश्वर का भय नहीं होता ना, तुम किसी और ही नशे में होते हैं। जब आप दुनिया के नशे में होते हो ना, कहता तो 3 चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान यहाँ रह जाता है। आमेन। एक है खुमारपन, हैं? खुमारपन, एक खुमारी, और मतवालापन। यस, जब आप मतवाले होते हो ना, तो आपको होश नहीं होती, तो यू डोंट रेस्पेक्ट। आमेन। आप किसी की इज्जत नहीं करते। तो परमेश्वर कहता है, जब मतवाला हो जाता है इंसान, तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर से खत्म होती है, क्या होता है? परमेश्वर का भय। डर। आमेन, समझ रहे? सबसे पहली चीज जो उसके अंदर से खत्म हुई, वो क्या हुआ? डर। क्योंकि शराब पीने के बाद ही इंसान कहता है, भाई चल, कहीं भी ले चल, कहीं भी बढ़ जाए और कहीं भी कुछ भी कर दे। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने शराब पी, उस टाइम वो बादशाह होता है। यस, ही थिंक्स कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। आमेन, समझ रहे कि नहीं? तो वो उस स्टेट में आ गया, उस स्थिति में आ गया कि वहां जाने के बाद क्या होता है, वो इतनी शराब पी लेता है कि उसको किसी की इज्जत और किसी का डर, यहाँ तक कि परमेश्वर का डर भी उसको नहीं होता। जो परमेश्वर ये कहता है कि तुम अगर लघु शंका के लिए जाओ, मतलब लघु शंका किसे कहते हैं? पॉटी। पॉटी। कि अगर तुम्हें पॉटी आ रही है, तुम पॉटी करनी है तुमने, तो छावनी के बाहर जाना, और तुम्हारे पास एक खुरपी रहा करे, और उससे तुम जमीन खोदना, मिट्टी खोदना, पॉटी करना, और उसके बाद उसको दबा देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी छावनी के चारों ओर और भीतर रहता है। तो जो टॉयलेट होगा वो कहाँ होगा? छावनी के बाहर दूर जाके। इतना पवित्र परमेश्वर है। तो वो उस पवित्रता को ही भूल गया, उसके मन में से वो भय खत्म हो गया, इंटॉक्सिकेटेड होने के कारण। इसीलिए आज पृथ्वी पर आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना मदिरा से मतवाले हो गए ना वो। दौलत का नशा है, किसी को धार्मिकता का नशा है। आमेन। लोग आपको कुछ क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनको अपने चर्चेस का नशा है। वो कहते हैं आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, सॉरी। आमेन। बट सोचने वाली बात है कि मान लो यीशु मसीह आ गया और आप सब सही हो, तो न्याय जब वो करने बैठेगा तो किस चर्च के अनुसार न्याय करेगा? क्या वो कैथोलिक के अनुसार न्याय करेगा? क्या वो बैप्टिस्ट के अनुसार करेगा? क्या वो पेंटिकॉस्टल के अनुसार करेगा? या क्या वो मेथोडिस्ट के अनुसार करेगा? क्योंकि न्याय जब वो करेगा तो किसकी डॉक्ट्रिन लेगा? क्योंकि आप सबकी डॉक्ट्रिन अलग अलग है, तो फिर क्या करेगा वो? तो नशा, जब तक इनका नशा उतरेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है 3 चीजें, मतवालापन, खुमारी और इस जीवन की चिंताएं। आमेन। जो हम जैसे लोग हैं उनको क्या खा रहा है चीज? जीवन की चिंताएं। आमेन। लेकिन वो वक्त नहीं है जिसमें हमें जीवन की चिंताएं करें। ये वो वक्त है कि जब हम तैयारी करें, क्योंकि यहाँ से हमारा कूच करने का समय अब आ चुका है। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। जब आप न्यूज देखते हो तो बार बार रोज न्यूज में आ रहा है क्या कि रशिया ने ब्रिटेन को और यूरोप को वार्न कर दिया कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब मारूंगा। इसराइल के अगेंस्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज एक हो रही हैं। तो मतलब हम लोग एंड में पहुंच गए हैं। अब हमारे पास कितना टाइम है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम है, अभी कोई बात नहीं, अभी तो होगा, नो ब्रदर, ये बहुत जल्दी होंगी चीजें। मतलब ये ऐसी होंगी कि आप सो रहे होगे, सुबह उठोगे तो आपको पता लगेगा चीजें हो गई। इसलिए अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हुए तो यू विल मिस द रैप्चर। इसलिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ कि आप दुआबंदी कर रहे हो, मैसेज सुन रहे हो, ये सब चीजें मैं क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि टाइम नहीं है ब्रदर। हम जितना टाइम हो सकता था बीत गया। हम सिर्फ उस जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे बिल्कुल एंड है। आमेन। यहां से आगे कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आमेन। और जब वो होगा तब आप दुआबंदी करोगे तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मशाले उस टाइम नहीं साफ करनी, मशाले आपको अभी साफ करनी है ताकि आप आगे बढ़ सको। तो अगर आज आप अपनी मशालों को साफ नहीं करते तो कल आप नहीं पहुंच पाओगे, दूल्हे से नहीं मिल पाओगे। आमेन। और इसमें दूल्हे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप खुद ही तैयार नहीं हो। उसने तो आपको विजडम और सब कुछ दिया था, पर आपने खुद अपने आप को फूलिश बना दिया।
ये सोच के कि उसके आने में अभी देर है। आमीन। क्यों? क्योंकि ये जील आप में नहीं पाई गई, जिस जील के लिए वो इस युग के लोगों को कहता है बी जीलियस, सरगर्म हो और मन फिरा। क्यों? क्योंकि अभी भी लोग उन्हीं चीजों में जी रहे हैं। आमीन। एक बहुत अच्छे भाई थे, उनका मैसेज सुन रहा था मैं। एंड टाइम चर्च में पैदा हुए बचपन से और उसी चर्च में बड़े हुए। तो जब बड़े हुए तो खुदा से पूछने लगे कि मैं रिपेंट किस चीज के लिए करूं। मतलब वो मैसेज बिलीवर है, जैसे आप लोग मैसेज बिलीवर नहीं हो ना, आप लोग को आउटकास्ट किया जाता है, ब्रदर मैसेज बिलीवर। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, ये सोचने लगे कि यार मैं रिपेंट किस चीज के लिए करूं। मैंने कभी किसी लड़की के साथ कभी उसको बुरी नजर से नहीं देखा, क्योंकि माँ बाप मैसेज बिलीवर थे और मैं मैसेज में पैदा हुआ। तो बचपन से यही शिक्षा मिली। सिगरेट मैंने कभी पी नहीं, शराब मैंने कभी पी नहीं, पार्टी मैंने कभी की नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ नहीं, हमेशा मैं ऐसे ही रहा। तो रिपेंट किस चीज के लिए करना है? खुदा से पूछते रहे, बड़े टाइम तक परेशान रहे कि रिपेंट एंड बी बैप्टाइज। तो रिपेंट किस चीज के लिए करूं? आमीन। तब एक बार उनके मन में खुदा ने उनसे बात करी, उनको बताया रिपेंट फॉर योर सेल्फ राइचियसनेस। जब आप ये सोचने लग जाते हो कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मींस यू आर सेल्फ राइचियस। क्योंकि अय्यूब भी क्या हो गया था? सेल्फ राइचियस। जब उन्हें ये चीज पता लगी तो उन्होंने उस चीज के लिए रिपेंट किया कि मैं सेल्फ राइचियस कभी भी नहीं हूं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गुनाह ना किया है ना ब्रदर। तो फिर उन्होंने क्या किया? उस चीज के लिए रिपेंट किया एंड रिपेंट करके गॉड ब्लेस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, ब्रदर। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा। आमीन। तो क्या होता है कि वो इंसान उस औरत को लेके, एक मिद्यानी औरत को लेके, और चले जाता है अंदर और क्या करता है ब्रदर? स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जी। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास। देखो, इसे देखकर कौन? अब एलियाजर का बाप कौन था? हारून भी वहां मौजूद है, मूसा भी वहां मौजूद है, एलियाजर भी वहां मौजूद है। लेकिन पिनहास ने जब ये सब होते हुए देखा तो पिनहास से ना बर्दाश्त नहीं हुआ। आमीन। और उसने क्या किया मेरे भाई? जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। मतलब कहने का ये है कि इतनी बड़ी बर्छी थी और उन दोनों को, जब वो दोनों ऐसे ही करके मिले हुए थे, दोनों के एक ही बार में दोनों को मार दिया उसने। वो सब बैठे, तो उसने खड़े होकर मूसा से नहीं पूछा प्रभु मैं जाऊं, अपने दास को आज्ञा दे। उसने अपने दादा से नहीं कहा दादाजी मैं जाऊं। पापा से भी नहीं पूछा उसने पापा मैं जाऊं। क्योंकि हल पर हाथ धर कर पीछे देखना, फिर आप खुदा की सेवा के लायक नहीं। एक बार आपने हल पर हाथ धर दिया ना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना। तो ये जो जलन है, इस जलन के विषय में जो उसके अंदर थी, ये ना मूसा के अंदर आई, ये जलन ना हारून के अंदर आई, ये जलन ना इलियाजर के अंदर आई, ये किसी के अंदर नहीं थी। ये जलन सिर्फ और सिर्फ पिनहास के अंदर थी। और पिनहास ने अंदर गया और जाके खंजर घोंप दिया। और जैसे ही उसने खंजर घोंपा तो क्या हुआ ब्रदर? इस पर इजराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। अब सोचिए आप, इजरायलियों में जो मरी फैली हुई थी वो थम गई। आमीन। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। लगभग 24,000 मनुष्य, मैंने कहा ना 25,000 के करीब करीब थे, तो 24,000 मनुष्य जो थे वो मर गए थे। और फिर क्या हुआ? मरी थम गई। मतलब परमेश्वर का जो क्रोध था वो शांत हो गया। किसकी वजह से? पिनहास की वजह से। आमीन। और फिर उसके बाद यही चीजें खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि पिनहास जो था, ये जो छावनी जिसे आप देख रहे हो ना, इस छावनी के गेट्स होते थे, जैसे आपकी कॉलोनियों में गेट लग जाते हैं ना कई बार, तो उन गेट्स के जो इंचार्ज होते थे ना, जो गार्ड्स रहते थे, उन गार्ड्स के ऊपर सबसे ऊपर जो था वो पिनहास था। तो पिनहास को खुदा की तरफ से ये आज्ञा थी कि कोई भी अशुद्ध वस्तु छावनी में प्रवेश ना करे, है ना ब्रदर? क्यों? क्योंकि ये छावनी क्या है? पवित्र है। इस छावनी में यहोवा रहता है। तो कोई भी अशुद्ध वस्तु यहाँ पे प्रवेश नहीं करनी चाहिए।
और ये चीज जब जब पिनहास ने देखी होती हुई कि ये चीज हो रही है, तो उसको लगा कि पूरी छावनी अशुद्ध हो जाएगी, तो मेरे काम का क्या, जो खुदा ने मुझे काम दिया उसका मैं मतलब मैं तो फेल हो गया फिर अपने काम में, है ब्रदर। तो उसने क्या किया, उसने जाके उनको मार दिया, और जैसे ही उन्होंने मारा ना, तो खुदा ने मरी को एकदम रोक दिया, और जैसी मरी रुकी ब्रदर, उसके बाद क्या होता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, मेरी सी जलन उठी, मतलब यहोवा जल रहा है, बट यहोवा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मूसा चुप है, सब कोई चुप है, सिर्फ मरी फैली हुई है, और यहोवा चाहता है इस मरी को थामने के लिए कोई कुछ करे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मूसा जाके सिर्फ रो सकता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको कहता है जिनका फल मृत्यु है ना। दो तरीके के पाप होते हैं, यूहन्ना की पत्री में लिखा है, एक का फल मृत्यु है और एक का फल मृत्यु नहीं है। तो यहाँ पे जिस चीज से मरी रुक सकती थी वो क्या थी, मृत्यु। इसलिए पौलुस कहता है तुम गौर से देखो कि कहीं तुम्हारे सभा में कोई कड़वी जड़, तुम्हारे बीच में कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट निकले और पूरी की पूरी जो तुम्हारी संगति है उसको वो खराब कर दे। तो जब ऐसा तुम कुछ देखो ना, तो उसको पहले ही अलग कर दो। आमीन। ये हमारी ड्यूटी है फिर, ये इसकी इंसान की जील है। इसको जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो यहाँ पे जील ही लिखा हुआ, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जलन। मतलब कुछ काम करने का बर्डन होना चाहिए, धुन होनी चाहिए, और वो धुन पिनहास में थी, और उसकी वो धुन खुदा को पसंद थी कि इसको ऐसी जील, ऐसी जलन थी मेरी खातिर, मेरे वचन, मेरी सभा, मेरी मंडली के लिए, कि इसने ऐसा काम किया। और फिर वो क्या कहता है उसके लिए, जिससे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। सुनिए, अगर पिनहास ये काम नहीं करता तो इजराइलियों का उस दिन अंत हो जाता, मरते 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 सारे इजरायली मर जाते थे। और मूसा क्या करता, मूसा जाके खुदा के सामने रोता कि है खुदा इन्हें माफ कर दे। आमीन। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, जो जलन खुदा के अंदर थी कि किसी तरीके से इनको मार दूं मैं, वो जलन पिनहास में आई, और पिनहास ने वो काम किया है ब्रदर। किसी भी अशुद्ध वस्तु को छावनी में प्रवेश करने नहीं दिया। आज आप और मैं जिस जगह पे बैठते हैं, आज और मैं जिस वचन में पाए जाते हैं, आज आप और मैं जिस भी जगह पर हैं प्रभु जी, जिस वचन में हम लोग हैं, तो उसमें प्रभु ने हमें इसलिए ला के रखा है ताकि हमारे अंदर ये जलन होनी चाहिए। आमीन। आज वो जलन हमारे अंदर नहीं है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जील कहां है तुम्हारी, वो धुन कहां है तुम्हें, मेरी सेवा की धुन कहां है तुम्हें। आमीन। कि अशुद्ध वस्तुएं अंदर आ जाती हैं और तुम आराम से आने देते हो, कहां है धुन तुम्हारी। तुम खुद अशुद्ध वस्तुएं अंदर ले आते हो। हम में से कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो उस इजरायली की तरह है जो मिद्यानी स्त्री को अंदर लेके आ गया था। आमीन। मतलब हम स्पिरिचुअल व्यभिचार के साथ आके बैठ जाते हैं, है ना ब्रदर। परमेश्वर को कौन चाहिए, परमेश्वर को पिनहास चाहिए, पिनहास किसी जलन चाहिए। ये जंगल का सफर है, आज भी हम उसकी छावनी में पाए जाते हैं, और हमारी छावनी में हमारा ये फर्ज है कि जो चीज, जो ड्यूटी हमें दे दी गई है, वो ड्यूटी हम पूरी करें, तब हमें ब्लेसिंग मिलती है। यूं ही नहीं कह दिया जाता कि इजरायली जो थे वो अपने आप को समझ नहीं पाए कि वो कौन लोग हैं, वो टिड्डी की तरह समझ रहे थे, वो ये समझ रहे थे, उससे कुछ नहीं होता, नथिंग। क्योंकि वही लोग जो अपने आप को टिड्डी की तरह समझ रहे थे, जब वो ऊपर लेके भागे ना, तो मूसा चिल्ला के बोला कि भाई जो वाचा का संदूक है तुम्हारे बीच में नहीं है, वापस आ जाओ, खुदा तुम्हारे साथ नहीं है। ब्रदर, खुदा आपके साथ कभी भी नहीं होगा। है आपका क्राउड जितना मर्जी बड़ा हो, आप कितने भी अच्छे प्रचारक क्यों ना हो, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, नो, गॉड इज नॉट विद यू, बिकॉज गॉड इज इन हिज वर्ड। परमेश्वर जो है अपने वचन में, अगर वचन आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके अंदर है कि नहीं ब्रदर। है तो परमेश्वर ब्लेसिंग देने का तरीका है, ब्लेसिंग लेने का भी तरीका हो। हम ये बताते हैं कि ब्लेसिंग ली कैसे, ऐसी थोड़ी ना कि आप परमेश्वर, यही तो प्रॉस्पेरिटी की प्रीचिंग का एक फायदा है कि लोगों को ये बताया जाता है कि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, वो आपको देना चाहता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कितने प्रेशियस हो उसके लिए। ऐसा नहीं, प्रेशियस हो, इसलिए उसने अपना पुत्र दिया है। आप प्रेशियस हो, नो डाउट, वो आपको आशीषें देना भी चाहता है, नो डाउट, ये सारी आशीषें आपकी हैं, बट आप भी तो कुछ करो। है क्या कह रहा है ब्रदर वहां पे,
इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। इससे बढ़कर मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं है शांति की वाचा, क्योंकि आज की डेट और आज के युग में लोगों के पास शांति नहीं है, Amen. बाकी सब कुछ है। इसलिए इतने ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स हैं, इसलिए इतने ज्यादा शराबी हैं, इसलिए इतने ज्यादा ब्रोकन फैमिलीज हैं, क्योंकि शांति नहीं है। कहीं एक जगह शांति नहीं मिल पा रही। वो शांति ढूंढने के लिए इंसान क्या कर रहा है? हर जगह जा रहा है, बार में जा रहा है, पब में जा रहा है, हर गलत काम कर रहा है कि मुझे किसी तरीके से मैं सेटिस्फाई कर लूं अपने आप, लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि जब आपको शांति मिल जाती है ना, आप अपने घर बैठे होते हो, आपके तो वाह खुदा मेरा मन शांत है, आपके मन में कोई उथल पुथल नहीं है। तो पेनाज ने जब ये काम किया खुदा के लिए, जब उसने वो ज़ील, खुदा किसी जलन दिखाई, आज वो जलन हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमारे जीवनों में शांति नहीं है। तो क्या कहता है? मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। मतलब उसने कवनेंट बांधा खुदा ने उससे, पेनाज से। और वो कवनेंट किसका था? पीस। एंड पीस इज, यू नो व्हाट पीस इज? यस, प्रिंस ऑफ पीस आपके पास रहेगा। क्या? मसीह, यीशु मसीह। आमीन। उसको क्या बोलता है? शांति का राजकुमार। यू विल लिव इन पीस। अगर आप जीवन में शांति से, उस शांति से जो मसीह में पाई जाती है, आप जी रहे हो, तो आप शांति में ही मरोगे। यू विल रेस्ट इन पीस। आमीन। Amen. अगर आप जीवन में शांति, वो शांति आपके पास नहीं, कहता है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, या जो परमेश्वर जिन्हें पसंद करता है ना, उनके दुश्मनों को भी उनके साथ शांति बनवा देता है। ये होती है पीस। समझ रहे हैं आप? ये शांति होती है कि अगर परमेश्वर आपके चाल चलन को, आपकी चाल को पसंद करता है, अगर परमेश्वर देखता है कि नहीं आप उसके वचन के अनुसार जी रहे हो, तो आपका कोई दुश्मन नहीं है। जो भी दुश्मन आएगा वो आपसे शांति मानेगा। है अबीमेलेक ने क्या अब्राहम से शांति नहीं मानी? वो डर गया था उसे देख के कि यार ये क्या उसने इसाक से नहीं मानी? वो डर गया था। वो शांति खुद बांधते हैं लोग। आमीन। कब? जब मैं उसके लिए धुन रखूं, जब मैं उसके कार्य को जो उसने मेरे जीवन में दिया उसको संपन्न करूं, उसको पूरा करने की कोशिश करूं। मतलब है तो हम निकम्मे ही, नहीं पूरा कर पाते, लेकिन अपने जीवन को देखो तो सही। खुदा ने आप सबको टैलेंट दिया है। टैलेंट का मतलब जानते हो आप? टैलेंट का मतलब क्या होता है? बाइबल में जब आप वो पढ़ते हो, दृष्टांत पढ़ते हो, तो बाइबल में लिखा है एक को 5 टैलेंट दिए इंग्लिश में, एक को 3 टैलेंट दिए तोड़े, और एक को 1 टैलेंट दिया। और वापस आके उनसे पूछा तूने क्या कमाया? कहता 5 से 10 टैलेंट और कमाए। व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट पैसा नहीं होता ब्रदर। टैलेंट इज, उसने आपको गिफ्ट दिया है। चर्च में अपने गिफ्ट बांटे हैं। जब वो गिफ्ट आपको देता है तो कहता है इस गिफ्ट से तूने कितने कमाए? आमीन। इस गिफ्ट से तूने किया क्या? तो क्या आंसर हम देंगे खुदा को कि मैंने क्या किया? इसलिए रैप्चर के बाद जिन्होंने उस गिफ्ट से 5 से 5, 3 से 3 और 2 से 2 कमाए हैं, वो सारे के सारे ऊपर होंगे, क्योंकि वो शांति में होंगे। और नीचे क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टैलेंट को जाया कर दिया। उनके लिए, उनके हृदय, आज जिनके पास, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए धुन नहीं है ना, आज जो परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते ना, जिनके अंदर जुनून नहीं है कुछ करने का, उस टाइम पे होगा ब्रदर, उस टाइम पे होगा। आमीन। ना चाहते हुए भी हर किसी को प्रचार करोगे आप, जबरदस्ती का प्रचार करोगे आप, क्योंकि उस टाइम पे होगा ब्रदर। उस टाइम पे आपको ये होगा बस किसी तरीके से मैं इटर्निटी में पहुंच जाऊं, चाहे कुछ भी हो। आमीन। तो आप हद से ज्यादा, जो आप दुआ बंदगी आज नहीं कर रहे हो ना, तब करोगे। यस, है कि नहीं? जो फोन आज आप लेके अपने हाथ में बैठे रहते हो ना, वो फोन तोड़ दोगे आप कि इनकी वजह से मैं नहीं गया। आमीन। क्याओस अभी आया नहीं है ब्रदर, क्याओस आ रहा है और आप देख नहीं रहे हो। आप देख नहीं रहे हो क्याओस कैसे आ रहा है। आमीन। चीजें कितनी जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपको मालूम है? मान लो जैसे अब न्यूज आ रही है ब्रिटेन की कि ब्रिटेन तैयार कर रहा है, यूरोप तैयार कर रहा है, रशिया मारने वाला है बम। तो मान लो 1% अगर वो मान लेता है, अगले महीने बम मार देता है अमेरिका पे, व्हाट विल यू डू? आप लोग क्या करोगे? क्योंकि उसके तुरंत बाद तो रैप्चर है। कब तैयार होगे? है ब्रदर, कब तैयार होगे? हनोक बहुत बुद्धिमान था। जब उसने मतुशैला नाम रखा ना, तो उसके बाद वो अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उसको पता, उसे ये नहीं पता था कि इतने सालों के बाद आएगा। उसे ये नहीं पता था, पर उसने कहा ये मेरा बेटा है भाई। तो खुदा कहता है जब ये जाएगा तब वो आएगा।
इसलिए इसका मतलब है कि भैया अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। आमेन। और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है और उठा लिया गया। आमेन। एंड ब्रदर, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी। सुनिए, किसकी वाचा है वो? सदा के याजक पद की। सदा के याजक पद की वाचा है ब्रदर। आमेन। सदा का याजक पद उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरी किसी जलन रखी है। आमेन। आज परमेश्वर के अंदर जलन है, कहता तुम्हारा उपवास ये है कि तुम आग में जलते हो, खींच के निकाल लो, अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट दो। जो नंगे घूम रहे, मतलब वो रोड पे सब काम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन कहता अपनी रोटी मतलब जो रोटी है दूसरों के साथ बांटो। जो नंगे घूम रहे, जो धार्मिकता जिनके पास नहीं, उनको धार्मिकता के वस्त्र तुम पहनाओ। ये तुम्हारे उपवास हैं। आज उसको उनके लिए जलन है, लेकिन हमारे अंदर वो जलन नहीं है। हमारा ये है कि यार हमारी लाइफ बननी चाहिए, बाकी सब देखी जाएगी, जाने दो, हमें क्या लेना देना है कि नहीं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमें शांति मिले और हमें सब कुछ मिले। तो कैसे मिलेगी आपको शांति, मुझे बताओ आप। आमेन। क्या रही रैप्चर से पहले ही टूट जाएगा वरना। यस ब्रदर। एंड क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो किया उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करने का तरीका कैसा? फास्टिंग नहीं थी, क्या था? मार दिया है ब्रदर। उसने क्या किया? जो चीज अशुद्ध कर रही थी इजराइलियों की छावनी को, उसको मार दिया। आमेन। आज की डेट में आप लोगों के लिए क्या है? कोई भी चीज अगर अशुद्ध कर रही है, उसको खत्म करने के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। उस इंसान को ना निकाला जाए, लेकिन वो अशुद्ध वस्तु को उसके अंदर से दुआओं के द्वारा निकाला जाए, ताकि आपकी छावनी शुद्ध रहे, ताकि परमेश्वर इस छावनी में रहे, ताकि जब आप इस छावनी में आए तो परमेश्वर यहाँ पे मौजूद हो। आमेन। आमीन। ताकि वो आपसे शांति की वाचा मांगे और वो शांति आपको मिले। आमेन। आमीन। और सदा की वाचा, याजक पद की बात है। क्या कहता है पतरस कि तुम कौन हो? याजकीय तुम समाज हो। तो जब आपके अंदर ये जलन ही नहीं होगी तो आप याजकीय समाज कैसे हुए? है कि नहीं? आमीन। कैसे याजकीय समाज बन गया? नहीं हो आप याजकीय समाज नहीं, क्योंकि आपके अंदर जलन नहीं। आप जब चर्च में बैठते हो आपको नींद आती है। यस, क्योंकि जोश नहीं है, आप बोर बड़ी जल्दी हो जाते हो। वही अगर आप रील्स देख रहे होते हो या पिक्चर देख रहे होते हो या गेम खेल रहे होते हो, तो यू विल नॉट स्लीप फॉर 4-5 आवर्स रात को, जब आपको नींद आनी चाहिए। लेकिन चर्च में नींद आती है आपको। चर्च में आप सोच रहे होते हो कब मैसेज खत्म होगा यार, कब मैसेज खत्म होगा। आमीन। है कि नहीं? कई बार ऐसा लगता है कि कितनी बार भाई इस मैसेज को प्रीच करेंगे। क्यों कर रहे हैं भाई इस मैसेज को प्रीच? पता है, सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप बदले नहीं। यस, आप बदले नहीं हो। वरना खुदा ऐसे ही जबरदस्ती में मैसेज बार बार प्रीच नहीं करवाता। उसके प्रीच करवाने का कोई मकसद है। वो चाहता है कि आप बदलो, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते। आप हर जगह खुदा का भय का मतलब क्या होता है? मालूम है आपको खुदा के भय का मतलब क्या होता है? जानते हो आप? हैं? जब खुदा, हम अब यहाँ पे खुदा मौजूद है या नहीं है कि नहीं? आमीन। बोलिए, है कि नहीं? आमीन। खुदा मौजूद है, उसका वचन प्रचार हो रहा है, लेकिन आप अपने फोन में लगे हुए, which means you don't have fear of God. सिर्फ व्यभिचार लेके आना नहीं होता। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और खुदा जो है वो एक्शंस को तोलता है। पढ़ा आपने? शामुएल की मां ने ये बात बोली थी क्या? कि खुदा जो आप एक्शन करते हो ना चर्च में, उनको तोलता है ऊपर। जो भी आपके एक्शंस होते हैं उनको वो तोलता है। वो देखता है कि ये मेरी इज्जत कितनी कर रहा है। आमीन। और वो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लेस करता है। और आप कभी जिंदगी में ब्लेस नहीं हो पाओगे अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखोगे, क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। नो, यू विल नॉट, नेवर एवर। आमीन। क्या कहता है ब्रदर? और जो इजरायली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिमरी था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था जी। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई उसका नाम कोजबी था। कोजबी था। वह सूर की बेटी थी
जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। प्रधान था, मतलब यहां से एक प्रधान का लड़का, वहां से एक प्रधान की लड़की, टॉप क्लास रिश्ते जुड़ रहे थे। यस, 15वीं आयत हो गई। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब चाहते हैं कि खुदा हमें ब्लेस करे, और हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन खुदा आज के युग के लोगों से कह रहा है कि तुम सरगर्म हो, क्योंकि तुम क्या हो, गुनगुने हो। आमीन। Amen. तुम गुनगुने हो। मैं चाहता हूं तुम्हें कि तुम सरगर्म हो जाओ, मन फिराओ उन सब कामों से। आमीन। फिनास जैसे बनो। उस जो तुम जिस छावनी का तुम दावा करते हो कि इस छावनी में सच्चा वचन पाया जाता है, उस छावनी को, उसको मेंटेन करने के लिए, उस वचन के लिए कुछ करने के लिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आएगा तो जवाब क्या दोगे कि आपने उसके लिए क्या किया? बताओ क्या किया आपने उसके लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको अनंत जीवन में ले जाए? आमीन। है कि नहीं? तो अगर कोई बहन है और उसके बच्चे हैं, तो उसका सबसे पहला फर्ज क्या बनता है कि बच्चों को प्रभु में लाए। कैसे? बच्चों को मार मार के ना बोले कि चल बाइबल पढ़ ले, चल बाइबल पढ़ ले, नहीं, ये नहीं। बच्चों को लेके बैठना पड़ता है, और जैसे एक टीचर सिखाता है वैसे ही बहन सिखाए, क्योंकि वो क्या होती है, एक घर की क्या है, पास्टर है, वो परिवार की पास्टर होती है, बच्चों की पास्टर वो होती है, उसका पास्टर पति होता है। जो यूथ है, वो यूथ आज इतना इतना गुनगुना क्यों है कि यूथ कुछ करना ही नहीं चाहता खुदा के लिए? तो जब यूथ मिलेगा उससे, तो वो क्या बोलेगा, तूने क्या किया, क्या तुमने किया मेरे लिए, क्या क्या तुमने ऐसा अचीव किया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? तो व्हाट विल यू से? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो आके खटखटाएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से अचंभे के काम किए। जब वो उन्हें कह देगा कि कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आप सोचो कि आप लोग ने तो कुछ किया नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? राइट डजंट मीन कि आप कुछ मत करो और ऐसे ऊपर चले जाओ। नहीं, कोई भी यूजलेस इंसान ऊपर नहीं जाएगा, उसको सिर्फ यूजफुल लोग चाहिए, जिनसे वो जब हिसाब मांगे ना तो क्या बोले, 5 और कमाए, 3 और कमाए। जो कह देगा ना मैंने रख दिया था टैलेंट, मतलब जो कुछ भी मुझे मिला तुझसे, जो रेवलेशन मुझे तुझसे मिला, वो मैंने दबा दिया, नहीं बांटा। है कि नहीं ब्रदर? है? तो अगर खुदा से कुछ पाना है तो वो धुन रखो उसके लिए कुछ करने की, क्योंकि इस बाइबल में सिर्फ इन्हीं चीजों पे सब कुछ चलता है। सिर्फ यही चीजें हैं कि परमेश्वर के लिए अगर आप कुछ करोगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो वो सोते नहीं थे, बहुत कम, बहुत रेयर। 3.5 साल में उसने इतने काम कर डाले कि कहते हैं अगर पुस्तकें लिखी जाती हैं तो पुस्तकें पूरी जहान में नहीं समाती। आमीन। तो पहले हम निकालते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 69 अध्याय और 9वीं आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Psalm 69 and verse 9 क्या कहता है ब्रदर? क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ, आमीन। और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही वो मुझ निंदा पर मुझको सहनी पड़ी है। हालेलुया। मतलब मैं तेरे भवन की खातिर जलते जलते क्या हो गया? भस्म भस्म हुआ। हो गया। मतलब इसका ट्रांसलेशन अगर किया जाए ठीक से तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जॉन यूहन्ना की इंजील और उसका 2 अध्याय 17 आयत। ये वो टाइम है जब यीशु मसीह कोड़े मार रहा है लोगों को और टेंपल से निकाल रहा है। आमीन। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ 17वीं आयत में ब्रदर? तब उसके चेलों को स्मरण आया जो लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। आमीन। जो आपने अभी Psalm 69 में पढ़ा वो यही था, ये उसका ट्रांसलेशन है। आमीन। इंग्लिश में अगर पढ़ो तो लिखा एंड हिज डिसाइपल्स रिमेंबर्ड दैट इट वाज रिटन द ज़ील ऑफ दाइन हाउस हैव ईटन मी अप। आमीन।
तो हम लोग परमेश्वर के क्या कहलाए जाते हैं? पुत्र। क्यों? क्योंकि हमने किसको रिसीव किया है? यीशु मसीह को। और आज हम कहते हैं जो मसीह में पाए जाते हैं उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं। तो मसीह में पाए जाने का मतलब है जो आज वचन में पाए जाते हैं। बट क्या हमें वो धुन है जो मसीह को थी? है वो धुन जो मसीह को धुन थी? क्या वो धुन हमें है? आमीन। है कि तेरे घर की धुन मुझे खा गई। तो अगर आप मसीह में पाए जाते हो, उसकी देह हो, तो उसके घर की धुन आपको खानी चाहिए, आपको खा जाए वो। आमीन। समझ रहे हो ना? वो धुन कहां है आपके पास आज? वो धुन कहां है? जब आप किसी के साथ बैठते हो और शेयर करते हो तो कितनी बार वचन शेयर करते हो और कितनी बार दुनियावी बातें शेयर करते हो? बिकॉज अगर आप मसीह में पाए जाते हो, अगर आप इस वचन में पाए जाते हो, तो आपके मुंह से जो निकलना चाहिए ना, वो वचन ही होता है। व्यर्थ की बात अगर आप निकालोगे ना, तो हर एक बात का लेखा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में क्या डाल के भेजा है? वचन। वचन। इसलिए उसने आपको चुना है। आमीन। इसलिए उसने आपको तैयार किया है। तो जब आप बात कर रहे हो, तो अगर आप वचन नहीं बात कर रहे, क्योंकि आपको डर ये लगता है कि यार अगर मैं वचन की बात करूंगा ना, तो शायद हो सकता है ये दोस्ती तोड़ दे या रिश्ता तोड़ दे या कुछ और हो जाए। आमीन। क्योंकि हम लूज नहीं करना चाहते, हम कुछ खोना नहीं चाहते, हम सिर्फ पाना चाहते हैं। ब्रदर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो परमेश्वर आपका साथ कैसे दे, आपको पुत्र कैसे बनाए, वाचा आपके साथ कैसे बांधे? क्योंकि पिनास की जलन नहीं। अब आपको पुत्र कैसे बनाए? क्योंकि आप में धुन नहीं। आमीन। आप में धुन है। कितने कितने टाइम से हम लोग इस चर्च में पाए जाते हैं, कितने कितने टाइम से हम लोग वचन में पाए जाते हैं, और वचन में पाए जाने के बावजूद आज हमारे अंदर वो धुन नहीं है। आज हम पूछेंगे यार तुमने क्या किया इतने सालों में? कुछ नहीं किया। हम मजाक में ले जाते हैं हर चीज। बट गॉड, आप आंसरेबल हो खुदा को, तो हर चीज का आपसे हिसाब लेगा, ऐसा नहीं है। हर एक दिन का हिसाब लेगा कि उस दिन में आपने क्या किया और क्या नहीं किया। हर एक बात का हिसाब लेगा कि आपने क्या बात की। आमीन। आपके जीवन के लिए उसने खून बहाया है भाई। आज दुनिया इस दुनियावी आशीषों के पीछे भाग रही है, और दुनिया को यह नहीं पता कि क्या आने वाला है। आमीन। और बाइबल इस बात को कहती है कि उन लोगों ने उसको चाहा, उन्होंने सत्य के प्रेम से ना, जो सत्य था उससे प्रेम नहीं किया उन्होंने, इसलिए खुदा ने उनको उनके मन के व्यर्थ विचार पर छोड़ दिया ताकि वो झूठ की प्रतीति करें। तो मैं सत्य से कितना प्रेम करता हूं, सत्य आज आपके सामने, ये वचन सत्य है। कितना प्रेम आप करते हो, कितना प्रेम मैं करता हूं। हमने खुदा के लिए किया क्या है? कब हमने सोचा कि नहीं हम खुदा के लिए क्योंकि ये युग के लोग से वो कह रहा है कि सरगर्म हो, बी जीलियस। क्यों कह रहा है? क्योंकि सारे गुनगुने हैं, सारे आराम से बैठे हैं, सबको लग रहा है कि कोई बात नहीं, आएगा रैप्चर, चले जाएंगे। इतने तो मैसेजेस हमने सुन ही लिए हैं, इतनी तो हमने मैसेज बुक्स भी पढ़ ली हैं, लेकिन कैसे जाओगे, क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ चलो रैप्चर तो छोड़ो, इटर्निटी में कैसे जाओगे? क्योंकि रैप्चर इज अ चॉइस। आप कभी भी ये मत सोचो कि रैप्चर जो है वो, रैप्चर जब होगा तो उसमें सब जाएंगे। नहीं नहीं ब्रदर, रैप्चर जो है वो चॉइस है, चॉइस है। अगर आप तैयार हुए तो आप जाओगे, अगर आप तैयार नहीं हुए तो आप नहीं जाओगे। और जिस चीज का इंतजार हो रहा है वो रैप्चर के लिए भेड़ का इंतजार नहीं हो रहा है ब्रदर, इस चीज को आप समझो। जिस चीज का इंतजार हो रहा है वो चीज क्या है कि जब इटर्निटी वाली आखिरी भेड़ आ जाएगी। मतलब कहता है, बाइबल कहती है कि उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने आदम के साइड से पसली निकाली है और उससे हवा बनाई और उसकी संती मांस भर दिया, उसे बंद कर दिया मांस भर के। आमीन। लेकिन यीशु मसीह आज भी एक मेमने की तरह, जो बलि किया हुआ मेमना उसकी तरह ऊपर पड़ा हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तक जो उसकी पसली निकाली गई थी उसकी संती मांस नहीं भरा गया, उसको क्लोज नहीं किया, क्योंकि दुल्हन अभी आ रही है। जिस दिन सब पूरा हो जाएगा ना, उस दिन वो क्या करेगा? मांस भर देगा। उस दिन डोर इज क्लोज्ड, मांस भर देगा। और जैसे ही वो मांस भरेगा ना, वो लायन की तरह, यहूदा के शेर की तरह आएगा। अब वो मेमना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वापस मांस भर दिया गया। अभी वो क्या था? बद किए हुए मेमने की तरह पड़ा हुआ है। आमीन। तो हम कहाँ पाए जाते हैं? हम क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो धुन जिसमें हम ये बोले कि नहीं यार मुझे खुदा के लिए बहुत धुन है, मुझे खुदा के लिए ये करना है, मुझे खुदा के लिए, क्योंकि हमें अपने लिए बहुत कुछ करना है।
हम चाहते हैं अपने लिए मैं ये करूं, अपने लिए मैं वो करूं, यार अब की बार मैं ऐसा करूंगा, मैं मुझे घड़ी, मुझे फोन, मुझे किताबें, मुझे एसी, हमें ये सब चीजें चाहिए। बट यू नो व्हाट अबाउट गॉड? खुदा के लिए क्या? क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र आपको दिया और उसके लहू से आप बचाए गए हो। ये छोटी बात नहीं है कि आप इटर्निटी में जा रहे हो। आपको पता है जलना क्या होता है? आप माचिस की तीली लगा के देखना अपने हाथ पे, आपको पता लगेगा क्या होता है। और जो लोग जलेंगे ना, सोचो कब तक जलेंगे। खुदा ने उस मौत से आपको बचाया कि जिसमें आप परमेश्वर से अलग ना हो, आप परमेश्वर के साथ ही रहो। बदले में मैं और आप क्या कर रहे हैं? जबकि इस युग के लोगों को ये कहता सरगर्मी और मन फेरा। बेहतर अगर वो धुन हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम फिर खुदा के बेटे बेटियां नहीं है, हम सिर्फ बातें करते हैं। आमीन। और धुन ये नहीं होती कि मैं, धुन में बंदा सुध बुध हो बैठता है। आमीन। मजनू जो था उसको धुन थी, और क्या धुन थी? लैला। तो उसे कुछ दिखता ही नहीं था। पता है आपको? एक बार मजनू भागा भागा लैला लैला चिल्लाता हुआ जा रहा था, और एक मौलवी सामने वहां पे नमाज पढ़ रहे थे, और उन्होंने अपना वो कपड़ा लगा रखा था, इस कपड़े पे वो नमाज पढ़ते। तो वो भागते भागते उस कपड़े पे पैर रख के और निकल गया। तो मौलवी साहब को गुस्सा आ गया, कह रहे गुस्ताख, तुझे पता नहीं, देख नहीं रहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मेरे, तू कपड़े पे चादर पे पैर रख के निकल गया। कह रहा अजीब बात है मौलवी साहब, हम तो लैला के इश्क में इतने खोए हुए हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये तुम्हारा खुदा से कैसा इश्क है कि मैं तुम्हारे कपड़े पे से निकला और तुम्हें ये दिख गया? इसका मतलब तुम्हारा इश्क इश्क नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत उतनी नहीं है कि तुम्हें मैं निकलता हुआ दिख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मौलवी दुआ कर रहा है, मैं इतना पागल हूं उसके इश्क में। ब्रदर वो चाहिए, क्योंकि पौलुस क्या कहता है? मैं पागलों की तरह कहता हूं, पागलों की तरह मसीह की सेवा करते। यस, वो पागलों की तरह मसीह की सेवा करता है। आप नॉर्मल इनसे, मतलब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं कर सकते हो, पागलों की तरह करता था। और कहता है मेरी किसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं। और आप और मैं कैसे चलते हैं? हम अपनी ही चाल चलन चलते हैं। इसीलिए कहता है खुदा कि नूह के टाइम में उन लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ा, क्योंकि उन सब का चाल चलन अपना था। जबकि परमेश्वर क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आपकी खुद की कोई चाल चलन ना हो, कोई चाल ना हो आपकी खुद की, आपका खुद रास्ता ना हो, आपका रास्ता जो हो परमेश्वर का रास्ता हो, तब जाके कहीं आप बेटे बेटियां कहलाते हो। आमीन। फिर आप कहते हो कि ब्रदर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो मैं तो कैसे प्रभु, मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं? आप तो चलो पास्टर हो, आप तो कर सकते हो। ब्रदर हम क्या करें? है कि नहीं? क्योंकि हमको ये लगता है कि हम क्या करें, तो करो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 आयत निकालो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 आयत क्या कह रही है ब्रदर? प्रेम का अनुकरण करो हाँ जी, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। मतलब खास करके, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप खुदा से दुआ करो और कहो कि मेरे को भविष्यवाणी का दान दे। नो नो, इट इज नॉट, बाइबल ये नहीं कहती। धुन का मतलब ये होता है ब्रदर कि आप खुदा से बोलो कि खुदा मेरे लिए जो दान, क्योंकि खुदा ने किसी को बिना दान के नीचे नहीं भेजा। आप में से जिस जिस के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए ना, उनके नाम के आगे दान लिखा हुआ कि इसके पास कौन सा दान है। तो वो जो दान आपका है उसकी धुन में आप रहो कि खुदा से बोलो खुदा मुझे वो दान दे प्रभु, मैं तेरी सेवा, मतलब आप जब ये बोलोगे खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं प्रभु, अपनी किंगडम के लिए मुझे इस्तेमाल कर, और जब आप उसको रोज बोलोगे और पूरी शिद्दत से बोलोगे, तब खुदा आपको दान देगा। है? जब आप कैजुअली बोल दोगे कि चल कल बोला था भाई ने कि मैं बोल देता हूँ खुदा अगर तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ना तो कर और दान दे, खुदा कभी दान नहीं देगा। दान कब देगा? जब आपको खुदा के लिए कुछ करने का जज्बा आपके अंदर पाया जाता है। जब आप ये सोचो कि नहीं यार, मैं इस किंगडम के लिए, जहां खुदा ने मुझे बचाया है, मैं कुछ करूं। आमीन। ताकि जब मैं ऊपर जाऊं तो सिर्फ पास्टर्स, आपको क्या लगता है सिर्फ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के सेवक है उन्हीं को बोलेगा फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल सर्वेंट आ जाओ ऊपर? ऐसा नहीं, हर एक को ये बोलेगा, क्योंकि आप सब याजकीय समाज हो। आमीन। अब बेशक आपकी ऊपर में गिनती नहीं होती, लेकिन पिनास के, अगर देखा जाए तो एक चर्च में पिनास की गिनती क्या है?
एक डीकन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं डीकन जो होता है वो क्या होता है? पुलिस ऑफ द चर्च। फिनास वही था। तो खुदा ने किससे वाचा बांधी? खुदा ने पास्टर से, अपोस्टल से नहीं, प्रॉफिट से नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं, एक डीकन से वाचा बांधी कि भाई इसने जो किया वो मेरी जलन थी। आप सोचते हो डीकन क्या काम? डीकन का कोई काम थोड़ा ना, डीकन तो खड़ा रहता है। नहीं ब्रदर, फिनास वाज अ डीकन। पुलिस फोर्स थी कि अगर उसके रहते कोई भी चीज घुस गई अंदर तो ये गलत बात हो जाएगी, तो उसको वो चीज करनी। आमीन। वो जलन खुदा की, जो चीज, जो हिस्सा आपको दे दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि खुदा आपको परखे कि ये किस जोश और किस ईमानदारी से मेरी सेवा करता है। अगर ये करेगा तो इसको फिर मैं बढ़ाऊंगा, अगर ये नहीं करेगा तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? क्या मुंह दिखाओगे और क्या क्या बोलोगे आप खुदा को कि मैंने क्या किया है, क्या अचीव किया मैंने? क्या कहा मसीह में अचीव क्या किया तूने? तो आप क्या बोलोगे? मैंने क्या अचीव किया? क्योंकि अचीव करने के लिए वो क्या कहा, ठीक है जो भी अचीव किया मुझे दिखा। क्या दिखाओगे? है ना? क्या दिखाओगे आप? क्योंकि इस युग के लोगों को कह रहा है वो बी सीरियस, उसमें आप और मैं भी शामिल है, क्योंकि ये मैसेज किसके लिए? एज के लिए। और एज अभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ कह देने से महज कि मैं मैसेज को पार करके और इटर्निटी में प्रवेश कर, वो ठीक है भाई, आत्मिक रीति से आप प्रवेश कहते हो, कर गए हो, दैट इज योर रेवलेशन, दैट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड। बट एज खत्म नहीं हुई, और मैसेज जब तक एज चलेगा मैसेज रहेगा। आमीन। जब तक एज चलेगी, जब तक मैसेज। अगर हम ये कहते हैं कि विलियम ब्रैनम चला गया लेकिन उसका मैसेज अभी भी है, तो मैसेज इज दिस, ये मैसेज है। आमीन। क्या? कि सरगर्म हो और मन फिरा, अपने उन पापों से मन फिरा, अपनी उन गलतियों से, अपने उन निकम्मेपन से, अपनी उन गुनगुनेपन से मन फिरा और सरगर्म हो। आमीन। समझ रहे बात को आप? 12वीं आयत भी पढ़ दीजिए भाई, क्या लिखा है? 12वीं। हाँ, इसी की। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो और ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। सुन रहे हैं आप? आप कहते हो मैं क्या करूंगा ब्रदर, क्योंकि लेकिन जब आपके अंदर वो वरदान आएंगे, आपको जब खुदा दान देगा, तो उस दान से क्या होगा? कलीसिया की उन्नति होगी आत्मिक रूप से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स में, ये नहीं कह रहा हूं कि गिनती बढ़ेगी, नो 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 नो, बट आत्मिक रूप से, मतलब आपकी कलीसिया ऐसे फैले ना फैले, लेकिन ऐसे जरूर ऊपर फैले, असेंडिंग ऑर्डर में जरूर जाए। नंबर भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन ऊंचाई में, आत्मिकता में वो ऊपर है। आमीन। तो वो गिफ्ट, आप कहोगे मुझे गिफ्ट चाहिए क्यों? फॉर द एडिफिकेशन ऑफ चर्च, ताकि आपकी कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। और उस कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए आपने किया क्या है? आप यहां आ रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप जा रहे हो और हजम कर रहे हो, आप बांट किसको रहे हो? ये खाना ही खा रहे हो ना आप, तो आपने किसको बांटा? हर बात हर कोई नहीं समझता, तो आपको बांटनी है चीजें। आमीन। बातचीत करनी है, बातचीत करके चीजें बांटो। कब कब करोगे? कब एडिफिकेशन आएगा इस कलीसिया? कब एडिफाई करोगे आप लोग? कब ये कलीसिया आत्मिक उन्नति में बढ़ेगी? आप लोगों की वजह से, है कि नहीं ब्रदर? सही है कि नहीं? है कि आत्मिक उन्नति में कलीसिया बढ़नी चाहिए, और तब बढ़ेगी ये कलीसिया जब मैं बढ़ूंगा। क्योंकि कलेक्टिवली हम लोग क्या है? एक चर्च है, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। कलेक्टिवली हम लोग क्या है? जब हम एक साथ मिल जाते हैं तो एक पिलर ऑफ फायर बन जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर वो आग ही नहीं होगी, तो हम पिलर ऑफ फायर कैसे बनेंगे ब्रदर? हम कैसे पिलर ऑफ फायर बन सकते? है कोई तरीका? है? तो हम क्या करें? खुदा को क्या बोलें? बस यूं ही चलते रहने दे कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं? नहीं ब्रदर एंड सिस्टर, नहीं। बर्डन, जुनून, धुन, ये चीजें होनी चाहिए। टारगेट होने चाहिए, टारगेट। जब ये आ गया ना, अब इसकी बारी है। इसलिए जो चला गया उसको ऐसा नहीं कि छोड़ दो, नो, उसको यहां लाने की भरसक कोशिश करनी है। यहां मतलब परमेश्वर के वचन में।
जो दुनिया में चला गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको दुआओं में याद रखो, खुदा से बोलो कि प्रभु तू रहम कर उस पर, उस भाई पर जो बैकस्लाइड हो गया, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। आमीन। क्या करोगे हम? कैसे मुंह दिखाओगे? कैसे रैप्चर में जाओगे? सेवन थंडर्स आप कैसे रिसीव करोगे अगर आपके अंदर वो प्रेम ही नहीं है कि जब आप दुआ करो किसी के लिए और किसी को लेकर के आओ? सेवन थंडर्स रिसीव करने के लिए जो सबसे पहले गॉड हेड में जो सबसे ऊपर जो चीज हमारे ऊपर लगेगी, दैट इज लव। आमीन। कैपस्टोन जो है, चोटी का पत्थर जो है, उसको क्या बोला जाता है? लव। तो जो वो लव लगेगा, दैट इज डिवाइन लव। वो एक ऐसा खुदा का प्यार है, अगापो है वो, जिसमें चाहे बुरा हो चाहे भला, मैं हर किसी से प्यार करूंगा और मैं उसके लिए दुआ करूंगा, रो रो के दुआ करूंगा, जैसे डैनियल कर रहा था, रो रो के दुआ करूंगा, जैसे यीशु मसीह कर रहा था। आमीन। समझ रहे कि नहीं? कहाँ है वो? कहाँ है वो धुन? कहाँ है वो जोश? कहाँ है वो जुनून कि मुझे खुदा के लिए कुछ करना है? क्योंकि एज खत्म हो रही है ब्रदर, और हम भी अपना एज का ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। हो सकता है ये दोबारा प्रचार ना हो सकता है दोबारा टाइम ही ना मिले। तो आज अपने मन को कठोर मत करो, जैसा मस्सा और मरीबा में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मेरी आवाज को सुना और मन ना फिराया। आज अपने मन को वैसा कठोर मत करो। आमीन। आमीन। समझ रहे कि नहीं? अगर हम कहते हैं कि पौलुस हमारा अगुआ था, तो पौलुस के जीवन में भी दो धुन पाई जाती थी। आमीन। और वो दो धुन क्या थी, उनको पढ़ते हैं हम कि मसीह में आने से पहले उसकी क्या धुन थी और मसीह में आने के बाद उसकी क्या धुन हो गई है ब्रदर। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मसीह में आने से पहले वो कैसा था? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 आए। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 6। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 6 ब्रदर। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, ये बिफोर मीटिंग द क्राइस्ट, मसीह से मुलाकात से पहले का पौलुस है, कि उसके अंदर तब भी एक ऐसी जील है, किसी धुन होती थी कि वो धुन कैसी थी? उस धुन में क्या आता था? कलीसिया का सताने वाला। है कि नहीं? क्या ब्रदर? और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। तो निर्दोष था। मतलब अगर तुम बोलो कि व्यवस्था के अनुसार मैं कैसा हूं, उस पर मेरा विश्वास कैसा था, तो मैं निर्दोष हूं, कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो मैं व्यवस्था के अनुसार कर रहा था, व्यवस्था की एक एक बात मैंने मानी। आमीन। लेकिन मैं जोशीला था, और किस चीज में जोशीला था? कंसर्निंग द ज़ील परसिक्यूटिंग द चर्च। आमीन। तो ये उसकी ज़ील थी, उसका जुनून था, उसको धुन थी कि वो मसीहों को पता नहीं कहां कहां से पकड़ पकड़ के लाता था, मारता था, यीशु को गालियां दिलवाता था। हैं? और जब उससे नहीं रहा गया, उसने उस नगर को देख लिया, तो वो दूसरे नगर में भी जा रहा था कि मैं वहां से लेकर। ये थी धुन उसकी। तो खुदा ने कहा इसकी धुन को खुद के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। ब्रदर, आप लोग, खुदा इस्तेमाल कब करेगा? जब वो देखेगा ना आपके अंदर धुन है, तब। किसी भी चीज को लेकर अगर आपके अंदर धुन होगी ना, तो खुदा कहेगा इसकी धुन को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं, ताकि ये मेरे लिए कुछ करे। आमीन। तो जब वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो पौलुस कैसा हो जाता है? निकालिए फिलिप दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और 25 से 28 आयत पढ़ते हैं। सेकंड कुरिन्थियंस 11 चैप्टर 25 to 28 ब्रदर। तेईस से पढ़ दूं? अच्छे से पढ़ो पहले। 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार पथरवा किया गया। ये कब हो रहा है? जब पौलुस मसीह में आ गया। अब धुन खत्म नहीं हो रही, 3 बार बेते खाने के बाद भी नहीं हो रही। तो इसमें क्या लिखा है? मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। मैं पागल की नाई कह रहा हूँ ये बात, मतलब मैं पागलों की नाई कहता हूँ कि मैं मसीह का सेवक जो हूँ ना, वो अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। बाद कह रहा हूँ। मतलब आप समझो कि ज़ील कैसे बदल रही है। उस टाइम वो कलीसिया को सता रहा है, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है? बार बार कैद हो रहा है।
कोड़े खाने में, कोड़े खा रहा है, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, मृत्यु के जोखिमों में पड़ रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है खुदा की सेवा करना। और 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े कितनी बार खाए हैं? यीशु मसीह ने कितनी बार खाए थे? एक बार। पौलुस ने कितनी बार खाए? 39 क्यों? क्योंकि अगर वो 40 कोड़े मार देना तो फिर दोबारा नहीं मारते, सफरिंग खत्म। तो इसलिए वो 39 मार के छोड़ देते थे ताकि दोबारा पकड़ के लाएंगे फिर मारेंगे। 5 बार 39 कोड़े उसने खाए हैं, ये उसकी धुन है। और 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार बेत खाई है। बेत पता है आपको क्या होता है? जब आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी होगी तो सबसे पहले वो लकड़ी की बेत होती है, एक छड़ी, उससे मारते हैं, वो बेतें होती है। बेत पतली सी लकड़ी की होती है, शतूत की टहनी या किसी चीज की बनती है, जो ऊपर नहीं छोड़ देती, अंदर से मसल्स फाड़ देती है। 3 बार उसने बेत खाई, 5 बार उसने कोड़े खाए। कौन से कोड़े? वही वैसे ही कोड़े थे जो यीशु मसीह को जिससे मारे, वैसे ही सब कुछ वैसे ही था। और 1 बार पथरवा किया गया। 1 बार उसे पत्थरवा भी किया गया, जब वो मरा हुआ सोच के वो लोग छोड़ के चले गए थे उसको। और ब्रदर 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। यस। और बार बार यात्राओं में, हाँ। नदियों के जोखिमों में, हाँ। डाकुओं के जोखिमों में, हाँ। अपने जाति वालों से जोखिमों में, यस। अन्य जातियों से जोखिमों में, जी। नगरों के जोखिमों में, जी। जंगल के जोखिमों में, जी। समुद्र के जोखिमों में, Oh my झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, यस। परिश्रम और कष्ट में, हाँ। बार बार जागते रहने में, हाँ। भूख प्यास में, हाँ। बार बार उपवास करने में, हाँ। जाड़े में उगाड़े रहने में, उगाड़े और मतलब जाड़े में कपड़े नहीं है उसके पास। जाड़े में कपड़े नहीं है उसके पास, क्योंकि अपना भागा वो किससे मंगाता है? तीमुथियुस से, तीतुस से। जब तू आए तो मेरा भागा लेते आना, वहां छूट गया है। त्रोआस से जब तू आए तो भागा लेते आना। आमीन। और ब्रदर और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, मतलब और भी बातें हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहता। तो ये दोनों है ब्रदर। और वो कह रहा है मेरी किसी चाल चलो है। तो हमने क्या किया? इनमें से कोई एक चीज ऐसी है जो हमने करी है? नहीं करी ना? नहीं करी ना? क्योंकि अगर हमने एक भी करी हो तो हम यीशु मसीह को कह सकते हैं भाई पौलुस ने जो किया उसमें से एक चीज तो मैंने करी है। तो यीशु मसीह कहेगा ठीक है, जस्टिफाई करेगा आपको वैसे ही जैसे उसने अमीर आदमी को किया था। जैसे यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो मानता, कह मैं आज्ञा को तो मानता है। यीशु मसीह कहता तुम्हें एक बात की घटी। तो अगर आप वहां खड़े होकर बोलोगे कि प्रभु मैंने इसमें से एक काम किया, तो प्रभु खुश होगा कि चल एक तो किया एटलीस्ट। बट वो एक क्या है? आपकी लाइफ आपकी नहीं है। आप और मैं सोचते हैं कि हमारी लाइफ हमारी है, हम प्रभु को अपनी लाइफ देते हैं। नहीं, प्रभु ने तो खुद लाइफ दी है, क्योंकि ना तो आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हो, ना आपने अपनी मर्जी से सांस ली है, ना आपने अपनी मर्जी से बोलना सीखा है, ना अपनी मर्जी से आप जीते हो। जीना मरना सब उसके अगर हाथ में है तो लाइफ आपकी है कहाँ? आप मरने से अपने आप को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो लाइफ आपकी है कहाँ? तो जब जीवन खुद ही आपको दिया है उसने, और जीवन उसके वचन में पाया जाता है, तो वो जब आपके अंदर ज्योति आई तो उस ज्योति का आपने क्या किया? क्योंकि जब सच्ची ज्योति आपके अंदर आएगी ना, तो आप बल्ब की तरह जलोगे, और जब आप जलोगे तो लोगों को उससे ज्योति मिलेगी। तो जिन्हें ज्योति मिलेगी वो आपके साथ जितना ज्यादा रहेंगे वो ज्योतिर्मय हो जाएंगे। जब वो ज्योतिर्मय हो जाएंगे तो वो जिनसे मिलेंगे वो ज्योतिर्मय हो जाएंगे। तो ब्रदर वो कहाँ है कनेक्शन? वो जो चेन है वो कहाँ है? क्योंकि पहले मुझे अपने आप को ज्योतिर्मय करना है ना, ताकि मैं अपने अंदर इतनी ज्योति भर लूं कि अगर मैं इसके साथ खड़ा हूं, भाई के साथ, तो धीरे 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 इसमें भी ज्योति आ जाए। कोयला जो होता है ना, कोयला, एक कोयला अंगारे में से निकालो और एक कोयला ठंडे उसमें से निकालो, दोनों को साथ रख दो, ये ठंडा वाला जलने लग जाता है उससे अपने आप, हल्की हल्की हवा लगती है। तो ब्रदर वो कहाँ है आपके अंदर चीजें? सरगर्म हो और मन फिरा, ये दोबारा नहीं आएगा। यही वक्त है, सरगर्म हो और मन फिरा। और मन फिरा के कैसा बन? दुल्हन का प्रतिरूप एक बाइबल में पाया जाता है इंसान ऐसा। आमीन। निकालिए ब्रदर गिनती की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और 24 आयत। खत्म करेंगे ये करके बस। 24
14 अध्याय 24 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। मेरे दास कालेब के साथ, कालेब आपको पता कौन था? कालेब यहोशू के साथ रहता था। आमीन। और यहोशू जो है वो हमारे लिए किसे रिप्रेजेंट करता है? दृष्टांत की रीति पर पवित्र आत्मा को। और कालेब किसे रिप्रेजेंट करता है? दुल्हन को। क्योंकि वो साथ साथ ही दोनों चलते रहे, दोनों कभी अलग नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे दास कालेब में ना और ही तरीके का कोई आत्मा है। और ब्रदर क्या कहता है साथ में? और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, मतलब मेरे एक भी वचन पर उसने अविश्वास नहीं किया। जो कुछ मैंने बोला उसने वो किया। यहोशू हर वक्त तंबू में रहता था, कालेब नहीं रहता था। इसलिए कालेब की अलग तरीके से तारीफ हो रही है। आमीन। कालेब एक ब्राइड को दर्शाता है। क्योंकि वो दुल्हन बाहर भी जाती है, लोगों से मिलती है, वापस भी आती है। यहोशू इज होली गोस्ट, जो हमेशा टेंपल में रहता है, जो लीड कर रहा है। आज की डेट में अगर कोई हमें लीड कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा है। आज हमारा लीडर पवित्र आत्मा है, वो हमें लीड करके लेके जा रहा है। आमीन। और हमें और ही तरीके का कोई आत्मा है, और वो आत्मा क्या करता है ब्रदर? मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा। आमीन। और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यस। क्यों? क्योंकि उसमें और ही तरीके की आत्मा है। क्या तरीके की आत्मा? के जब अनाकवंशी दिख रहे थे ना, जब परेशानियां दिख रही थी ना, तो उसने किसी भी परेशानी को नहीं देखा। उसने किस चीज को देखा? परमेश्वर के वचन और उसके प्रॉमिस को। आमीन। विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को इजरायली समझकर कैसे भी घुस जाओ। नहीं। इजरायली मंडली में दो लोग थे सिर्फ जो पहुंचे कनान, यहोशू और कालेब। क्यों? क्योंकि यहोशू हमेशा मंदिर में रहता था, और कालेब जो था उसमें कुछ और ही आत्मा थी। इसलिए वो कहां जाएगा? कनान जाएगा, और कनान में जाके उस जगह को पोजेस करेगा, उस जगह को ले लेगा। आमीन। और उसने वो जगह कैसे ली? बताओ ब्रदर। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 11 है। यहोशू 4:11। हाँ। और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। आमीन। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इजराइलियों के आगे पाती बांधे हुए पार गए। अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। आमीन। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में से निकल आओ। और जो ही यहोवा की वाचा का संदूक नहीं, एक मिनट आप कुछ गलत जा रहे। जोशुआ यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ी, क्या लिखा? तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यपुने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। सच्चे मन से मतलब जब ये लोग कनान में होके वापस गए थे तो कालेब कितने साल का था? 40 साल का था। ब्रदर और क्या लिखा आगे? और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा,
तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। आमीन। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। यस। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। कितने हुए? 45 वर्ष हो गए, तो 85 साल का है। और ब्रदर, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, हाँ उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। हाँ और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हाँ जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ जी, उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, आज भी है, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। आमीन। और इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी आमीन। चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। यस। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं। जी, देखो कौन सी पहाड़ी मांग रहा है वो जिसमें अनाकवंशी रहते हैं। और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे आमीन। और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। बस ये कालेब है। वो कालेब का इंट्रोडक्शन था कि कालेब जो है वो कैसा है, एक और अलग आत्मा का है। वो ऐसी आत्मा का है कि बुढ़ा हो चुका है 85 साल का, लेकिन जितनी शक्ति तब थी उतनी आज भी है। आना जाना, लड़ाई करना, इन सब में वो सबसे कतावर था। आगे कहता है कि आज भी तलवार उसके हाथ से चिपकी रहती है जब तक जंग खत्म ना हो, जब तक वो ना चाहे। ब्रदर, ये तलवार हमारे हाथ से छूट रही है आज, क्योंकि हम गुनगुने हो। ये हमारी तलवार है जो खुदा ने हमें दी है इस युग में लड़ने के लिए, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा इस युग में लड़ रहा है हमसे। क्यों? क्योंकि अब तक शैतान ने 2000 सालों के लिए खुदा को बाहर कर रखा था, और आज ब्रदर ब्रनम की मिनिस्ट्री के द्वारा, उस प्रॉफिट के द्वारा खुदा वापस अपने चर्च में आ रहा है, और शैतान को पसंद नहीं है। तो वॉर चल रही है ब्रदर, आमीन। और उस वॉर में अगर आप आज कालेब की तरह नहीं हुए, ये नहीं आप कह सकते कि मैंने इतना नहीं नहीं नहीं, आपको हर वक्त बाहर आना जाना, युद्ध के लिए तैयार रहना है। तब आपको जाके, उसने पता है आपको अनाकवंशियों का लैंड क्यों मांगा? क्योंकि वो बहुत बढ़िया लैंड था, पहाड़ी देश था, वो बहुत बढ़िया था, इसलिए उसने कहा मुझे यही चाहिए। आमीन। उसे पता था ये मैं ले ही लूंगा हर हाल में, कह नहीं ना, संभव है। आमीन। समझ रहे हैं? तो आज के युग का संदेश क्या है? सरगर्म हो, मन फिरा, बी जीलियस। अपने आप को यूं ही मत छोड़ो भाई लोग। खुदा ने आप सबके लिए आशीषें रखी हैं, और आपको देगा वो, और किस लिए रखी हैं। लेकिन कुछ हम भी तो करें ना। जब हम कुछ करेंगे तो बदले में हमें मिलेगा भी। उसने आप सबको सारी चीजें दी हैं। उसने बीमारियों पर आपको अधिकार दिया है। उसने कहा है तुम लोगों पर हाथ रखोगे लोग चंगे हो जाएंगे। सब चीजें उसने आपको, हर अधिकार आपके पास है, बशर्ते कि आप अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए बोलो तो सही कि खुदा तुम मुझे इस्तेमाल कर। इन धुनों में तो रहो, वरदानों की, तब ये सब काम हो। आमीन। समझ रहे? तो समय को ये मत सोचो कि समय बहुत है, समय बहुत कम है। अभी तैयारी करो ताकि आगे खुदा को मुंह दिखा सको। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।